प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम आप लोगों के लिए निगेटिव सेंटेंसेस के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लेकर आए हैं। आज हम आपको सिखाएंगे कि असर्टिव सेंटेंसेस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले फिर एक बार हम रिवाइज कराना चाहेंगे कि असर्टिव सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कहते हैं। कहने का मतलब ये है, असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो हमें किसी न किसी प्रकार की सूचनाएं देते हैं, चाहे वो हाँ में हो, चाहे ना में हो, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो। तो इसके बाद बात आती है इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्वेश्चन, ऐसे वाक्य जिनसे कुछ न कुछ हमसे पूछा जाए तो वो इंट्रोगेटिव होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आपके टू काइंड्स होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, एक को कहते हैं सेकेंड टाइप क्वेश्चन। तो देखते हैं, दो प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, जिनको हम कह सकते हैं यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन, यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन। उसके अलावा सेकेंड टाइप, जिसको हम WH वर्ड टाइप भी कहते हैं। फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप। तो अब देखते हैं कि जो रूल फर्स्ट है उसके अंतर्गत हम जब किसी साधारण कथन को, यानी कि असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव चाहे अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव, असर्टिव स्टेटमेंट हो, तो उसमें जो वर्ब टू बी होती है उसका रूप, कोई भी रूप, जैसा कि हम पिछले क्लासेस में बता चुके हैं, इज, एम, आर, वाज, वर आदि। ठीक, वर्ब टू बी के 5 रूप हैं, इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग फुल वर्ब की तरह हो। किसकी तरह? फुल वर्ब की तरह। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय उनको हम सब्जेक्ट से पहले लगा लेते हैं, या हम यूं मानकर चलें कि आपकी कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर दी हो, चाहे वर्ब टू बी से बने, चाहे वर्ब हैव से बने, चाहे वर्ब डच से बने। हालांकि डच से बनने वाली हेल्पिंग वर्ब असर्टिव सेंटेंसेस में नहीं आती, ध्यान रखें, वो असर्टिव में आती है लेकिन निगेटिव में नहीं आती। तो यहाँ पर कोई भी सेंटेंस हो, अगर ये कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ रही हो तो हम उसको उठाकर सबसे पहले लगा लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल में ये देखिए स्टेटमेंट है, ही वाज इन द हाउस। यहाँ पर आपकी वर्ब बी से बनने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी वाज है। कौन सी है? वाज। और इस वाज को हमने उठा के यहाँ पर सबसे पहले लिख दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इस बात का विशेष ध्यान रखें, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूरी है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। तो इस तरीके से आप वर्ब टू बी में इज, एम, आर, वाज, वर, कोई भी अगर वर्ब आई है फुल वर्ब की तरह यहाँ पर है, जिसको हम लिंकिंग वर्ब भी यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फुल वर्ब मानी जाती है, तो इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं और हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस तैयार हो जाता है। इसके बाद ऐसे क्वेश्चन का जो उत्तर हो हाँ या ना में दिया जा सकता है, एस आर नो में। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट देख लीजिए, वाज ही इन द हाउस। इसके आंसर दो तरीके से, यस ही वॉज इन द हाउस, नो ही वॉज नॉट इन द हाउस। अब यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है, यदि नो आंसर में है तो मूल वाक्य जो आपका है ही वॉज नॉट इन द हाउस, इसमें नॉट का होना भी बहुत जरूरी है। तो इसमें नॉट्स वर्ड जरूर आएगा। कहने का मतलब जब उत्तर निषेधात्मक होगा तो मूल वाक्य में नॉट लगाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब रूल नंबर हम सेकंड देखते हैं। रूल नंबर सेकंड जब हम देख रहे हैं तो पाते हैं कि जब किसी साधारण कथन में वर्ब हैव, यानी कि हैज, हैव, हैड का प्रयोग फुल वर्ब की तरह है, किसकी तरह है, तो इसको इंट्रोगेटिव भी हम दो प्रकार से बना सकते हैं। पहला तो आपका आ रहा है, तो देखते हैं सेंटेंस, यू हैव अ सर्वेंट, यू हैव अ सर्वेंट। यहाँ पर हैव ये फुल वर्ब की तरह, यानी कि मेन वर्ब की तरह इसका प्रयोग किया गया है। और ऐसी स्थिति में हम इसको दो तरीके से, या तो हम हैव को सबसे पहले ले लें, इस तरीके से सबसे पहले हमने उठाकर लिख दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका सेंटेंस क्लियर है। दूसरे रूप में ये लेते हैं तो हम इस फुल वर्ब के रूप में अगर ले रहे हैं तो ध्यान रखें कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है, और ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले डू लगा लेते हैं और पूरा सेंटेंस उतार देते हैं। तो इस तरीके से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत हम डू को सबसे पहले लिखकर और सेंटेंस को रीराइट कर देते हैं, आपका इंट्रोगेटिव क्लियर होता है। अगले में है किरण हैड ए कार, किरण हैड ए कार। तो यहाँ पर देखिए हैड, हैड को ये फुल वर्ब की तरह, यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब की तरह लिया गया है। जब हैड को हम सेकेंड फॉर्म के रूप में लिया तो हम
इसको सबसे पहले हम लिखकर, यानी कि हैड किरण अ कार, इस तरीके से हम इसे इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। और दूसरी बात, ये सेकेंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस बन रहा है, तो हम सबसे पहले डिड लिखकर और हैव फर्स्ट फॉर्म के रूप में, हैड को फर्स्ट फॉर्म के रूप में हम लिखकर भी इसको इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। तो इस बात को विशेष ध्यान रखें। और इस तरीके से दूसरी प्रकार को जो वाक्य है, इसमें डू डैश डिड को हम टेंस के अनुसार लगाते हैं। आप देखिए कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, तो हमने डू का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? डू का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट यू प्लूरल था। अगर ये सब्जेक्ट यू सिंगुलर होता तो हम यहाँ पर डस का प्रयोग करते। और ये सेंटेंस जो है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए हमने डिड का प्रयोग किया। तो ध्यान रखें, यहाँ पर डू और डज और डिड इन तीनों का प्रयोग टेंस के अनुसार ही करते हैं। और हर हाल में हमें वर्ब हैव ही लगानी है, डू के साथ भी, डिड के साथ भी और डज के साथ भी, यानी कि इन तीनों के साथ पहले भी बताया जा चुका है कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। इसके बाद आगे देखते हैं, यदि साधारण कथन यानी स्टेटमेंट में वर्ब टू बी को इज, एम आर, वाज, वर और वर्ब हैव के रूप में हैज, हैव, हैड और मॉडल एक्सिलरीज, इन सभी का प्रयोग सहायक क्रिया की तरह हो। किसकी तरह हो? सहायक क्रिया की तरह। तो हम इंट्रोगेटिव बनाते समय इन्हें वाक्य के बीच से हटाकर सबसे पहले लिख लेते हैं, बस। अब यहाँ पर देखिए, आई एम हेल्पिंग वर्ब है, हमने सबसे पहले लिख लिया, बाकी कोई भी परिवर्तन नहीं किया। इस सेंटेंस में हैज हेल्पिंग वर्ब है, इसको हमने सबसे पहले लिख लिया और बाकी कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हेल्पिंग वर्ब यदि किसी में दी हो, चाहे कैसी भी हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे प्राइमरी एक्सिलरी हो, चाहे सेकेंडरी यानी कि मॉडल एक्सिलरी हो, हम हमेशा उसको सबसे पहले लिख लेते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलते हैं। फिर आगे देखते हैं, यदि साधारण कथन है यानी कि स्टेटमेंट में प्राइमरी और मॉडल्स दोनों का प्रयोग एक साथ में हो, तो इंट्रोगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट को उनके बीच में रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ये आपकी मॉडल है और ये प्राइमरी एक्सिलरीज है मे वी, तो हम इस मे वी के बीच में हम सब्जेक्ट को रखेंगे। सब्जेक्ट है आपका यहाँ पर रोहिणी, तो देखते हैं हमने ये रोहिणी मे और वी के बीच में रखा है। तो कहने का मतलब जब एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब्स हों, ये मेन वर्ब्स हों, जैसे यहाँ पर दो वर्ड आ रहे हैं एक वर्ब में, तो हम सिर्फ पहली वाली वर्ब को ही हम उठाकर सबसे आगे ले जाते हैं, यानी कि मे को ले जाएंगे, बी को जहाँ का तहाँ छोड़ देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इस तरीके से हम आगे देखते हैं, जब साधारण कथन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, इस बात को ध्यान रखें, यानी कि इंट्रोगेटिव बनाने के समय हम सब्जेक्ट से पहले डू या डस का प्रयोग करते हैं, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज का प्रयोग करेंगे, जैसे कि यहाँ देखिए, शालिनी कुक्स फूड, डज शालिनी कुक फूड। और ध्यान रखें, फिर कुक्स में से कुक यस हटा देंगे और फिर वी लिव हेयर। अब यहाँ पर सब्जेक्ट का आपका वी है जो कि प्लूरल है, तो हम डू को लगाएंगे, डू वी लिव हेयर। और इसी तरीके से हम अगले सेंटेंस पर देखते हैं, यदि स्टेटमेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो, किस में हो? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो इंट्रोगेटिव बनाते समय हम डिड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डिड, सब्जेक्ट से पहले। और वर्ब की, यहाँ पर देखिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदलकर लिख लेते हैं, जैसे मोहन वर्कड हार्ड। यहाँ पर वर्कड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो हम सबसे पहले यहाँ हमने डिड लगाया और इसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर लिया और आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे सभी मुख्य पॉइंट्स। तो सबसे मेन पॉइंट्स ये हैं कि यदि कोई भी हेल्पिंग वर्ब, ध्यान रखें, कोई भी हेल्पिंग वर्ब यदि आपकी इस सेंटेंस में आ जाती है तो हम उसको उठाकर सबसे पहले रख लेते हैं। कोई भी हेल्पिंग वर्ब, चाहे इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मॉडल्स हो चाहे प्राइमरी हो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब यदि आ जाए तो हम उसको उठाकर पहले रख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले रख लेते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, सेंटेंस आपका क्लियर। उसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो हम डू डच का प्रयोग सबसे पहले कर लेते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं।
अगर सेकेंड फॉर्म दी हो, ठीक, यदि सेकेंड फॉर्म दी हो जैसे कि यहाँ पर दी है वर्कड, तो सबसे पहले टिल लगाते हैं और फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं। इस तरीके से आपके सभी इंट्रोगेटिव क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है, ये सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। और जो सेकेंड टाइप क्वेश्चन अगर बनाने हैं तो उसके लिए हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।